तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमारा जो हीरो है इस सीरीज का, उसने सभी की सभी बुली की ऐसी तैसी मार रखी होती है और वो लोग यह देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बुलीज का जो लीडर होता है उसे अपने मिडल फिंगर से ही दूर गिरा देता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसके बाद जितने भी आसपास के बुली होते हैं उनके माथे पे भी मिडल फिंगर मारता है और वो भी वहीं पर पड़ जाते हैं जमीन में। तो जैमिन होता है वो ये सब देख रहा होता है। सब देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम था। इस बंदे ने तो बस अपनी मिडल फिंगर से ही 4 बंदों को इजीली हरा दिया बिना किसी परेशानी के। भले ही कितने भी नीचे और तुच्छ इंसान थे ये लोग, लेकिन ये चारों के चारे बंदे कुछ तो पावरफुल थे ही। लेकिन जरा हमारे हीरो को तो देखो कितना ज्यादा पावरफुल है, अब सिर्फ अपनी मिडल फिंगर से उनको हरा दिया। आखिरकार ये बंदा है कौन। अभी जैमिन हीरो के पास आता है और उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए इन लोगों से। वो हीरो जमीन के पास आता है और उससे कहने लगता है इसमें शुक्रिया कहने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तुम कुछ तो कर रहे थे, जमीन तुम्हें मार पड़ रही थी ना। तभी जमीन उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा सर भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हीरो होता है वो उससे कहने लगता है मैं ये सब नहीं पूछ रहा तुमसे। उससे पूछ लगता है आखिरकार आज डे क्या है, आज दिन कौन सा है। सुनने के बाद जो जैमिन होता है वो थोड़ा शॉक होता है। तभी जो हीरो होता है वो फिर से उससे पूछने लगता है आखिरकार आज की डेट क्या है। तभी जो जैमिन होता है उसे बताता है कि आज 10 सितंबर है। फिर हीरो होता है वो उससे ईयर के बारे में पूछता है आखिरकार अभी कौन सी साल चल रही है। जैमिन उसे बताता है कि ये 2021 चल रही है। ये सुनने के बाद वो एकदम से शॉक होता है हीरो हमारा। अपना जो हाथ होता है अपने माथे पर रखते हुए उदास होते हुए उससे डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगता है अपने आप से मुझे उस दुनिया में दूसरे वर्ल्ड में 2016 में समन किया गया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस दुनिया में मेरे को 20 साल गुजर चुके हैं और यहाँ पर 2036 नहीं चलनी चाहिए थी। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब। खैर ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है कि ये सब मेरे साथ हो गया है। तो और तभी हीरो वहां से जाने लगता है और उसे कहने लगता है अच्छा मेरे को जो पता करना चाहिए था मैंने वो पता कर लिया है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा मत पिटना इन लोगों से, ठीक है। उसको जैमिन वहां से हीरो को जाते हुए देखता है और उससे कहने लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन। लेकिन जो हीरो होता है वो थोड़ा सा आगे जाता है और फिर से चुटकियां बजाना चालू कर देता है। जैमिन ये देखकर कहने लगता है आखिरकार अब ये क्या कर रहा है ये बंदा। हमारा जो हीरो होता है वो टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका मैजिक फिर से काम नहीं करता। ये देखने के बाद जैमिन उससे कहने लगता है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा पगला गया है। अब हीरो का मैजिक काम नहीं करता तो वापस से पीछे मुड़कर जैमिन की तरफ देख लगता है। ये देखकर तो जैमिन डर जाता है। सोचते हुए मन में कहने लगता है आखिरकार ये बंदा वापस क्यों आ रहा है मेरे पास। प्लीज 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 मेरे और ज्यादा क्लोज मत आओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी हीरो उसके पास आता है और जैमिन से कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तभी जैमिन अपना नाम बताता है मेरा नाम दो जैमिन है। हीरो उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है जैमिन, और उससे पैसे मांगते उससे कहने लगता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ये सुनने के बाद जैमिन सरप्राइज होता है। हीरो जमीन से कहने लगता है मैं कुछ समय से पहले ज्यादा ही वापस आ चुका हूँ इस दुनिया में और इसलिए मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। ये सुनने के बाद जमीन कहता है ये पगला तो पगला गया है, तो मुझे लगता है मैं किसी पागल बंदे के चक्कर में फंस चुका हूँ। अभी जो हमारा हीरो होता है वो जमीन को अपनी स्टोरी बताना चालू करता है और कहने लगता है मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ हूँ और जो मेरा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है उसकी मदद से, लेकिन उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते समय जो मेरा माना सिस्टम है, माना मैनेजमेंट सिस्टम है, वो खराब हो चुका है और काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर काम करता तो मेरा टेलीपोर्ट मैजिक है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं डायरेक्ट अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंच जाता बिना किसी परेशानी के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस तरीके से उस मैजिक को कास्ट करूं, यह काम नहीं कर रहा है यहाँ पर अभी। इतनी सब बकवास सुनने के बाद जामिन उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम ये बताओ। जो हमारा हीरो होता है उससे 2000 वॉन मांगता है। ये वॉन कोरिया की करेंसी है। जो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जो हमारा हीरो होता है उसके पास 5000 वॉन होते हैं और दो जैमिन का नाम लिखा हुआ पर्ची और उसका नंबर। हमारा इतना पैसा देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है ये जो बंदा था डोमिन वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है और बहुत ज्यादा काइंड बंदा है, और तो और इस बंदे ने मुझे अपने पैसे भी दे दिए हैं, मैं जरूरी एक दिन अपने पैसे जरूर लौटा दूंगा उसको। अभी जो हमारा हीरो होता है वो अपने चेहरे को कांच में देखता है और कहने लगता है जो अर्थ का टाइम है मुझे यहाँ से जाए हुए कम से कम 5 साल हो चुके हैं। वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि ज्यादा समय नहीं गुजरा है अर्थ पर। इस बात की उम्मीद करता हूँ जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरे चेहरे को जरूर पहचान ले। और वो अपनी एज को काउंट करते कहने लगता है अगर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ 5 साल बाद तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी की जो मेरी उम्र है वो 24 होगी और मेरी जो मदर एंड फादर है उनकी जो उम्र होगी वो कम से कम 50 से ज्यादा होगी। जो मेरी छोटी बहन है वो काफी ज्यादा ग्रो हो गई होगी जबकि वो 7 साल की है। हमारा हीरो कहीं पर पहुंच जाता है और देखकर सरप्राइज होता है। हमने देखता है कि वहाँ पर मिलिट्री फोर्स सबवे स्टेशन को चारों तरफ से घेरी रखी हुई होती है और नो एंट्री बोर्ड के साइन लगे हुए होते हैं।
देखने के बाद हमारा हीरो कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर मिलिट्री फोर्स क्यों लगी हुई है, क्या यहाँ पर किसी तरीके एक्सीडेंट हो चुका है। टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है सीरियसली आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है सब कुछ। कुछ गर्ल्स को रोकता है और उनसे पूछने लगता है आखिरकार जो मिलिट्री फोर्स है वो इस सबवे एंट्रेंस के पास क्या करने में लगी हुई है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। अभी जिन दो लड़कियों को हमारे हीरो ने रोका हुआ होता है वो एकदम से सरप्राइज होती है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात सुनकर हंसने लगती है और उससे कहने लगती है इसमें पूछने वाली बात क्या है, इसमें सीधी सी बात है जो मिलिट्री फोर्स है वो इस सबवे स्टेशन को गार्ड करने में लगी हुई है, क्योंकि इस सबवे स्टेशन के अंदर डाउन जोन एंट्रेंस है। डाउन जोन उन्हें कहा जाता है जो दूसरी डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं, जो पोर्टल। तभी जो एक लड़की होती है वो हंसते हुए हमारे हीरो से कहने लगती है हे अंकल आखिरकार तुम क्या नॉर्थ कोरिया से आए हुए हो। सुनने के बाद हमारा जो हीरो होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस बारे में बात करने में लगी हुई है। अब मुझे लगता है मुझे डायरेक्ट बस लेनी चाहिए अपने घर पर जाने के लिए। ये दूसरा सबवे स्टेशन होता है, उसकी तरफ देखते कहने लगता है इस सबवे स्टेशन पे तो कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं है, उसमें कोई गार्ड नहीं होते हो। तो वो उस सबवे स्टेशन में घुस जाता है हमारा हीरो। जब अंदर घुसता है तो वो देखता है कि वो पूरी की पूरा जो स्टेशन का एंट्री होती है वो क्लोज हो चुकी होती है शटर से। ये सब देखने के बाद कहने लगता है आखिरकार ये जगह लॉक क्यों है और यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है, क्या यहाँ पर अभी भी कुछ हुआ है क्या। अपने राइट साइड में देखता है जो काउंटर लगा होता है वहाँ पर चाबी रखी हुई होती है और उस की से उस दरवाजे को उस ताले को खोलकर अंदर घुस जाता है और अंदर देखता है तो पूरे का पूरा सुनसान पड़ा हुआ होता है। ये सब देखने के बाद हीरो कहने लगता है आखिरकार ये जो सबवे है वो काम नहीं करता क्या। इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है जो सबवे है इन लोगों ने पहले ही बंद कर दिया है। को देखकर ऐसा लगता है कि मैं वैसे ही बिना मतलब के इस सबवे स्टेशन में आ चुका हूँ बिना फायदे के, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो। जैसे ही वो वापस जा रहा होता है तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था है तुम गुआचिन स्टेशन के फर्स्ट एंट्रेंस के डाउनजन में एंटर कर चुके हो। ये नोटिफिकेशन सुनने के बाद हमारा हीरो एकदम से शॉक होता है। ऊपर देखते हो कहने लगता है आखिरकार ये क्या मजाक हो रखा है और ये सब चल क्या रहा है, ये किस तरीके का नोटिफिकेशन है। तभी वो उन लड़कियों की बात को याद करता है, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये एक डाउनजन एंट्रेंस है। कहने लगता है कि जो उस लड़की ने मुझे डाउनजन के बारे में बताया था तो वो सही बात थी। इसका मतलब एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ था यह जो डाउन जोन है वो ऑलरेडी कॉन्कर हो चुका है, मतलब किसी ने इसे पहले ही जीत चुका है और हरा दिया है सभी के सभी दुश्मनों को। सब देखने के बाद एकदम से शॉक होता है और सरप्राइज होता है और भाई साहब एकदम से अपने सर पर हाथ रखता है और कहने लगता है बे स्टेशन के अंदर मॉन्स्टर आखिरकार इन 5 सालों में इस अर्थ पर हुआ क्या है। अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ अपने घर पर और उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है जिसके कारण उसे खोल नहीं पाता वो। एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है तुम्हारे पास रिटर्न स्टोन नहीं है, तुम इसलिए वापस नहीं जा सकते। यह सब देखने के बाद हमारा हीरो कहने लगता है अगर मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलना है तो मुझे रिटर्न स्टोन चाहिए पड़ेगा। वो वापस से अंदर की तरफ देखने लगता है कि यहाँ पर कुछ मिल जाए। अंदर की तरफ देखता है तो सिर्फ सुनसान गली पड़ी हुई होती है और अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये सब देखने के बाद हमारे हीरो कहने लगता है ये मुझे ही लग रहा है या फिर ये सच है कि यहाँ पर अभी के अभी यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएंगे। ये अचानक से वहाँ पर एक मॉन्स्टर की एंटर होती है। हमारा हीरो कुछ महसूस करता है और कहने लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। एक मॉन्स्टर उस हमारे हीरो के पीछे से अटैक कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक और सरप्राइज होता है, लेकिन जो इसके जो इंस्टिंक्ट होते हैं उसके कारण वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है। वो मॉन्स्टर वापस से अटैक करने के लिए रेडी है। हमारा हीरो अपने स्किल रिस्ट्रेन का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारे हीरो की जो स्किल रिस्ट्रेन है वो काम नहीं करती है उस मॉन्स्टर पर और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो बराबर उस पर अटैक करना चालू कर देता है फिर से। तब देखने के बाद जो हमारा हीरो वो कहने लगता है शिट मेरी मैजिक पावर तो यहाँ पर काम करेगी ही नहीं। अपने आप को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए उसके अटैक को अपने आप से डॉज कर देता है। उस मॉन्स्टर से दूर चले जाते हुए कुछ ढूंढने लगता है ताकि उस मॉन्स्टर को कुछ हरा सके। जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। इस मॉन्स्टर का नाम रैबिट होता है। तब देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक और सरप्राइज होता है। मन में सोचते कहने लगता है इस मॉन्स्टर को तो अल्फन पर होना चाहिए था और ये अर्थ पर क्या कर रहा है। अल्फन उस वर्ल्ड का नाम है जिस वर्ल्ड में ये ट्रांसमिग्रेट हुआ था, मतलब दूसरी दुनिया से ये आ रहा है। अभी मॉन्स्टर वापस से उस पर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए वो आसपास देखता है तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता है। उस रॉड टाइप की चीज को उठाता है, अगर वापस से मॉन्स्टर का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। मैं सोचते क्या लगता है बाकी सभी बकवास को भूल जाओ, सबसे पहले देखते हैं इस मॉन्स्टर से कैसे निपटा जाए। अभी मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और मॉन्स्टर भी उसे काटने के लिए रेडी है। मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ी रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उस रॉड को उसके मुंह में पेल देता है, घुसेड़ देता है, जिसके कारण उसके मुंह में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हंसते हुए हमारा हीरो कहने लगता है भले मेरा मैजिक जो डीमटेरियलाइज यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन इस डी रैबिट को यहाँ पर संभालना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए।
इस जैसे मॉन्स्टर को तो मैं बिना किसी परेशानी के पे हरा दूंगा। और यहीं पर हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, सी यू नारा, साइनिंग आउट।